गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग भैया। आइए आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 में फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। हमने पिछला टॉपिक क्या पढ़ा था? अक्षीय स्थिति पढ़ा था। आज कौन सी स्थिति पढ़ना है हमें? निरक्षीय स्थिति। हमारी हेडिंग है कि वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अभी तक हमने अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अब यहाँ पर कौन सी निरक्षीय रेखा पर निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि माना एक वैद्युत ध्रुव AB, वही चीज़ इसमें भी मानना है। तो आइए मान के हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना एक वैद्युत ध्रुव क्या है? AB है। माना एक वैद्युत ध्रुव क्या है? AB है। मान लेते हैं भैया एक वैद्युत ध्रुव AB है। और ये वैद्युत ध्रुव जो है प्लस Q और माइनस Q कूलाम के आवेश से मिलकर बना है, यानी माइनस Q और प्लस Q दो आवेश हैं। ठीक, और इनके बीच की अल्प दूरी कितना है? 2L मीटर। इनके बीच की अल्प दूरी कितना है? 2L मीटर। यहाँ पर वैद्युत ध्रुव का क्या होता है? मध्यबिंदु होता है। इसको मध्यबिंदु को क्या मानते हैं हम? O मानते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होती है? L मीटर होती है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होती है? L मीटर। दोनों दूरियां को जोड़ देंगे जब हम, तो दोनों मिला के कितनी हो जाएगी? 2L मीटर। ये हो गया आपका। ठीक, ये आपका वैद्युत ध्रुव है। अब चूंकि हमें इसकी निरक्षीय रेखा पर पढ़नी है, इक्वेटोरियल लाइन पर, तो हम इस वैद्युत ध्रुव की लंबार्धक रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं? वैद्युत ध्रुव की लंबार्धक रेखा। लंबार्धक रेखा आप लोग जानते हैं क्या होती है? लंबार्धक रेखा यहाँ बीच से सीधे जाएगी, तो हम मान लेते हैं ये इसकी क्या है? लंबार्धक रेखा है। यहाँ पर लंबार्धक रेखा खींच लेंगे और इस वैद्युत ध्रुव AB की लंबार्धक रेखा पर बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, बिंदु O यहाँ पर है, यहाँ से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर क्या है? P है। हम मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर क्या है? P है, और जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे? बिंदु A से जो तीव्रता होगी, यानी प्लस Q आवेश से, पहले प्लस Q आवेश से लेते हैं। प्लस Q आवेश से तीव्रता क्या होगी? E1 होगी। प्लस Q आवेश से तीव्रता क्या होगी? E1 होगी। इसको यहाँ से मिला देते हैं। प्लस Q आवेश से तीव्रता क्या होगी? E1 होगी। प्लस Q आवेश से तीव्रता E1 और माइनस Q आवेश से अगर तीव्रता देखी जाए तो क्या होगी? E2। मान लेते हैं प्लस Q आवेश से तीव्रता E1 और माइनस Q आवेश से तीव्रता क्या है? E2 है। तो तीव्रता, इसकी तीव्रता जो होगी E1, इसकी दिशा क्या होगी? BP की दिशा होगी आगे की ओर। इसकी दिशा क्या होगी? BP की दिशा होगी आगे की ओर। यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं क्या? E1। और माइनस Q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो क्या होगी? इसकी दिशा नीचे की ओर होगी, PA की दिशा होगी। तो इसको हम नीचे दिखा देते हैं यहाँ पर, ये। ठीक है भैया, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी? E1 होगी, और माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी? E2 होगी। ठीक, और प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता E1 होगी, इसकी दिशा क्या होगी? BP की दिशा होगी। और माइनस Q के कारण जो तीव्रता होगी E2, इसकी दिशा क्या होगी? PA की दिशा होगी नीचे की ओर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से इसकी दूरी अगर निकालेंगे, दोनों तीव्रताओं की दूरी, तो यहाँ दूरी क्या है? दोनों बराबर है। यहाँ पर देखिए AP बराबर क्या है? BP है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि क्या है? AP बराबर BP। चित्र में क्या है? AP बराबर क्या है? BP।
यानी दोनों दूरियां आपस में क्या है, बराबर है। यानी प्लस क्यू आवेश से जो बिंदु P की दूरी होगी वही माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी होगी। ठीक है, तो दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी निकालेंगे इस समकोण त्रिभुज, यहाँ पर देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ये बन रहा है आपका, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज से निकालेंगे दूरी, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे। कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं, चाहे POA ले लो और चाहे POD ले लो, कोई भी एक त्रिभुज ले लो। तो आपको यहाँ पर चूंकि लंब है और आधार है, यहाँ पर लंब कितना है, R है, आधार कितना है, L है। यहाँ पर भी लंब R है, आधार कितना है, L है। तो कोई भी एक त्रिभुज ले लेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो कर्ण हमें निकालना है। चूंकि क्या निकालना है, PA निकालना है और PB निकालना है, दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय में कि AP का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, OP है, OP का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, OA है, OA का स्क्वायर। ठीक, तो AP का स्क्वायर आपको निकालना है, AP स्क्वायर। OP कितना है भैया, OP है आपका कितना, R, तो R का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस OA कितना है, L है, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से AP का मान निकल जाएगा, AP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, ये आपकी दूरी हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ चित्र में हमने आपको दिखाया कि AP बराबर क्या है, BP है, तो यहाँ पर AP की जो ये वैल्यू आई है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वो इसका भी होगा और इसका भी होगा, दोनों का होगा। तो यहाँ पर दूरी को हम इंडिकेट कर सकते हैं कि इसकी दूरी कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसकी दूरी है, और इसकी भी दूरी कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, दोनों दूरियां हो गई भैया। ठीक है, अब यहाँ पर फिगर में एक चीज देखिए आप लोग कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या है, E1 है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या है, E2 है। तो इनकी परिणामी तीव्रता यहीं पर होगी, परिणामी तीव्रता को हम क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। ठीक, परिणामी तीव्रता क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। इसको यहाँ से इसे मिला देंगे, ठीक है। अब परिणामी तीव्रता, पहले अलग अलग तीव्रता निकाल लेते हैं, उसके बाद परिणामी तीव्रता निकाली जाएगी। तो हम लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, अब क्या करेंगे, अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है आपको। तो हम तीव्रता का सूत्र जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर होता है 1/4πε0 K इंटू Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या है, E1 है, तो E1 बराबर हम निकालते हैं, E1 बराबर क्या होगा, 1/4πε0, और जिस माध्यम में स्थित है उस माध्यम का परावैद्युतांक के, इंटू क्यू अपान क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो क्यू आवेश, तो क्यू है R स्क्वायर, यानी प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु P की दूरी कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि क्यू अपान R स्क्वायर होता है। दिशा देख लेंगे भैया, इसकी दिशा क्या है, E1 की दिशा आगे की ओर है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं BP की दिशा है आगे की ओर। कौन सी दिशा है, BP की दिशा, यहाँ पर लिख देंगे BP की दिशा। ये हो गया आपका। ठीक, अब इसको देखिए, हम यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यहाँ पर क्या है, अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, E1 बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 और K इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, केवल इतना लिख सकते हैं। ठीक है, दिशा वही रहेगी बीपी की दिशा। अब इसी प्रकार क्या निकाल लेते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जैसे हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हमने माना है, E2 माना है। ठीक है, क्या माना है, E2 माना है। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और माध्यम का परावर्तकांक K और इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर। आदेश तो क्यू है, आर स्क्वायर इसकी भी दूरी कितना है, वही है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ भी लिख देंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब इसकी दिशा भी लिख लेंगे। दिशा क्या है इसकी, देखिए दिशा नीचे है, फिगर में दिशा क्या है, नीचे की ओर है, यानी P से A की ओर है। तो यहाँ पर लिख देंगे PA की ओर। दिशा क्या है, PA की ओर, ये हो गई इसकी दिशा। यहाँ पर भी वही चीज होगा भैया, स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E2 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, E2 इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और K इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये हमने अलग अलग तीव्रताएं निकाल ली। ठीक है, ये तो हो गई बिंदु P पर अलग अलग तीव्रता। अब परिणामी तीव्रता आपको निकालना है, यानी परिणामी तीव्रता आपको E निकालना है। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमें भैया फिगर में फिर से जाना पड़ेगा और फिगर में जाकर हमें ये वाला पोर्शन फिर से समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को हम उठा के यहाँ बनाते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैद्युत ध्रुव जो है AB को जो है दो घटकों में वियोजित कर देते हैं। दो घटक कौन कौन से, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। ठीक, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। ठीक, दो घटकों में वियोजित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर आपका, जब दो घटकों में वियोजित करेंगे तो फिगर आपका कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पर देखिए ये, यहाँ पर आपका ये तीव्रता हो गई आपकी E1, यहाँ पर और ये तीव्रता हो गई आपकी E1 और यहाँ पर ये तीव्रता हो गई आपकी E2। ये E1 हो गया, ये भी E1 हो गया और ये E2 हो गया और ये भी क्या हो गया, E2 हो गया। ठीक, परिणामी तीव्रता आपको यहाँ मिलेगी, आपको परिणामी तीव्रता, लेकिन परिणामी तीव्रता अभी मिली नहीं है तो इसलिए इसको ऐसे खींच लेते हैं, अभी निकालते हैं। अब जो है देखिए यहाँ पर लंबवत घटक ये दोनों है और क्षैतिज घटक यहाँ पर क्षैतिज घटक इसको मान लेते हैं, यहाँ पर इसको मिला देते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्षैतिज घटक। ये क्षैतिज घटक हो गया, इसको भी यहाँ से मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्षैतिज घटक। ठीक है, तो लंबवत घटक हम जानते हैं क्या लिया जाता है, साइन थीटा लिया जाता है। तो E1 साइन थीटा हो जाएगा और नीचे की ओर E2 साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा लंबवत घटक। और क्षैतिज घटक जो लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, कॉस थीटा लिया जाता है। तो यहाँ पर E1 कॉस थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। ठीक है भैया, इतना समझ में आया आप लोगों को। हमने अभी क्या किया है, इतने फिगर को उठा के यहाँ बनाया है। ये क्या है आपका बिंदु P है, ये क्या है बिंदु P है। तो बिंदु P से तीव्रता E1 ऊपर की ओर और E2 नीचे की ओर, दो घटक में हमने वियोजित कर दिया, लंबवत घटक और क्षैतिज घटक। लंबवत घटक ये है आपका E1 साइन थीटा और इसका लंबवत घटक क्या है, E2 साइन थीटा और क्षैतिज घटक आपका ये है E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं E1 और E2 परिमाण में तो क्या है, बराबर है, परंतु इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। यहाँ पर देखिए
लंबवत घटक जो है E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा है। ये ऊपर की ओर है और ये कहाँ है, नीचे की ओर है। तो दोनों बराबर तो हैं परंतु क्या है, विपरीत दिशा में है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे, आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। ठीक, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा आपस में क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। बचेगा आपका E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। इनका क्या होगा, इनका वही होगा भैया जो मंजूरे खुदा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ये दोनों परिमाण में भी बराबर हैं और इनकी दिशा भी क्या है, एक ही है। ठीक, इनकी दिशा एक ही है और परिमाण में ये बराबर है, तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। यानी यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, E बराबर होगा E1 कॉस थीटा और प्लस E2 कॉस थीटा। एक ही दिशा में है और बराबर है, इसलिए आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है, बराबर तो है परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण ये क्या होंगे, कट जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो परिणामी तीव्रता बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या मिलेगी, E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ये हो गया आपकी परिणामी तीव्रता। ठीक है भैया, समझ में आया है आप लोगों को। एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर जब इस फिगर को उठा के यहाँ रखेंगे तो इसको लंबवत और क्षैतिज दो घटकों में विभाजित करेंगे। लंबवत घटक क्या होगा, E1 साइन थीटा होगा और E2 साइन थीटा होगा। क्षैतिज घटक क्या होगा, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। यहाँ पर हम देख रहे हैं लंबवत घटक आपस में बराबर तो हैं परंतु इनकी दिशा क्या है, विपरीत दिशा है, इसलिए क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। और इनकी दिशा एक ही है और परिमाण में भी बराबर होंगे, तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। यानी इस बिंदु पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होगी इन दोनों के योग के बराबर होगी। परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं भैया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे आगे हम क्या निकालते हैं, परिणामी तीव्रता। किस बिंदु पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः यहाँ पर लिखेंगे भैया, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता अभी हमने निकाला कि E बराबर क्या होगा, E बराबर होगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक, ये दोनों लिख लिया हमने। ठीक है, अब हमने यहाँ पर E1 और E2 का मान अलग अलग निकाला है। यहाँ पर E1 और E2 का मान रख देते हैं। तो मान रखने पर क्या होगा, E बराबर, E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और K इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और ये कॉस थीटा यहाँ पर रख देंगे और फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। E2 का मान रख देंगे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको लिख देंगे और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, कॉस थीटा। ठीक, अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। और आगे सॉल्व करने के लिए 1 मिनट यहाँ आपको देखना पड़ेगा। देखिए दोनों में ये चीज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ पर भी है वही चीज़। ठीक, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो इसको कॉमन कर लेंगे तो E बराबर क्या मिलेगा, E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ बचेगा और ये कॉस थीटा बचेगा, यानी कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा यानी मिलकर क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा है ना, तो प्लस का चिन्ह लगा है तो एक कॉस थीटा यहाँ बचेगा, अगला कॉस थीटा यहाँ बचेगा और दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब और आगे सॉल्व करना है इसको हमें, तो और आगे सॉल्व करने के लिए हमें कॉस थीटा का मान चाहिए। कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस थीटा का मान हम यहाँ से फिगर से निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया
कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में कॉस थीटा का मान निकालना है आपको, तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर पुनः चित्र से क्या लिखेंगे भैया, पुनः चित्र से हमें कॉस थीटा का मान निकालना है, इसलिए पुनः चित्र में चलते हैं। तो चित्र से अगर कॉस थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, आप लोग जानते हो पाइथागोरस प्रमेय में एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, लाल बटे कक्का। फार्मूला क्या था, ट्रिक है। तो कॉस थीटा वहाँ से अगर निकालेंगे लाल बटे कक्का से, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो कोई भी एक त्रिभुज ले लो, चाहे POA ले लो, चाहे POB ले लो, कोई भी एक त्रिभुज ले लो और आधार बटे कर्ण का मान आप निकाल सकते हो। तो हम देख रहे हैं आधार L है, कर्ण कितना है, √r² प्लस L²। यहाँ भी आधार L है और कर्ण कितना है, √r² प्लस L²। यानी कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण, यानी हम लिख सकते हैं OB बटा OP या OA बटा OP। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, OB बटा OP, ये हो गया आपका। ठीक, तो OB का मान कितना है, OB का मान L है, यहाँ पर लिख देंगे L अपान OP का मान कितना है, OP, सॉरी कर्ण की जगह क्या रहेगा आपका, PB रहेगा या BP रहेगा। ठीक है भैया, यहाँ पर BP रहेगा, कर्ण आपका क्या रहेगा, BP रहेगा। तो BP का मान कितना है, √r² प्लस L²। ठीक, ये हो गया आपका कॉस थीटा का मान कितना हो गया, L अपान √r² प्लस L²। या इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, देखिए L अपान r² प्लस L² का अंडर रूट लगाया। अंडर रूट का मतलब होता है भैया 1/2। ठीक, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। किसी चीज का वर्गमूल निकालना है अगर हमें, तो उसके 1/2 निकालते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं r² प्लस L², घात में अगर लिखेंगे तो इसकी घात क्या होगी, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2। तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं L अपान √r² प्लस L² का की पावर कितना, हाफ, 1/2। ये हमें कॉस थीटा का मान मिल गया। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें परिणामी तीव्रता मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम भैया क्या करते हैं, इस फिगर को मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जो भी आपको नहीं समझ में आता है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया है। ठीक है, तो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा, फिर से पढ़ा दिया जाएगा, उसी वीडियो को रिवाइज कर दिया जाएगा। ठीक है भैया, तो आइए मान रख देते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे अतः क्या होगा, E बराबर 1/, अतः यहाँ पर पूरा लिख देते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यहाँ बदल जाएगी। E बराबर क्या होगा, 1/4πε0 और K, ठीक, इंटू क्या है, Q अपान √r² प्लस L², ये है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। और यहाँ पर इंटू 2 cos थीटा है, तो 2 और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या रख देंगे, L अपान √, नहीं है, r² प्लस L² घात 1/2। ठीक, अब यहाँ हम देख रहे हैं सब गुणे में है, तो हम ऊपर का गुणा करा लेते हैं, नीचे का गुणा करा लेते हैं। तो E बराबर हमें क्या मिलेगा, 2QL। E बराबर क्या मिलेगा, 1/4πε0 और K इंटू 2QL अपान, यहाँ पर देखिए इसकी घात
एक इसका भी नीचे गुणा कराएंगे, तो इसको तो हमने ऐसे लिख लिया, इसका गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पर घात 1/2 है और यहाँ पर घात कितनी है 1। हम जानते हैं जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती है। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, तो 1 और 1/2 जब जुड़ेगा तो आपका कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 1 2 प्लस 1 1 1 और नीचे फिर इसका गुणा हो जाएगा 2 1 2 बराबर कितना आ जाएगा 3/2। यानी जब इसका गुणा होगा भैया, इसका दोनों का गुणा होगा तो इसकी घात 1/2 और इसकी घात 1, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो इसको लिख लेते हैं हम, ठीक है, इसको लिख लेते हैं r² प्लस l² की घात क्या 3/2। इसको हमने जोड़ के लिख दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ पर देखिए 2ql आया है, क्या आया है 2ql। तो हम जानते हैं चूंकि 2ql इक्वल टू क्या होता है p, क्या है भैया, क्या है इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट है। क्या है इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट, यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है भैया, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट है। अब यानी इतने की जगह पे हम P रख सकते हैं, तो E बराबर क्या होगा 1/4πε0 K इंटू P/r² प्लस l² का 3/2, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि यदि जो है L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो, यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो, बहुत कम हो यानी लेस देन हो, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम, ठीक। तो जब बहुत कम होता है तो L इज क्या होगा लेस देन R, अर्थात क्या लिख सकते हैं L इज लेस देन R। तो यहाँ पर जब इतना छोटा होगा तो L के मान को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं यानी हटा सकते हैं। तो यहाँ पर केवल R का मान बचेगा, तो हमें क्या मिलेगा, अतः लिखेंगे यहाँ पर E बराबर हमें मिलेगा E बराबर 1/4πε0 K इंटू P/r का स्क्वायर और पूरे का 3/2, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक। पावर्स, ये भी पावर्स है, ये भी पावर्स है, यानी ये भी घात है, ये भी घात है, तो दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 इस 2 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका E बराबर मिलेगा आपको E बराबर 1/4πε0 K इंटू P/r³, ये मिलेगा आपको E बराबर 1/4πε0 K इंटू P/r³। इतना हो गया भैया। ये आपकी क्या है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस बिंदु पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर ये जो K है, यहाँ पर हम मान लेंगे कि निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर कहीं स्पेस नहीं है भैया, थोड़ा सा स्पेस हम कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए स्पेस बना के लिख देते हैं इसके बाद का, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर क्या होता है, K बराबर हम जानते हैं क्या लिया जाता है 1 लिया जाता है। निर्वात अथवा वायु के लिए क्या लिया जाता है, K बराबर 1 लिया जाता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे E बराबर हो जाएगा आपका 1/4
4πε0, के का मान 1 हो गया, वो हट जाएगा, और इंटू पी अपान क्या हो जाएगा, आर क्यूब, ये अपान हो जाएगा आपका आर क्यूब। यही है आपकी भैया बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जो हमारी निरक्षीय रेखा पर था कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा यानी इक्वाटोरियल लाइन पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अगर निगमन करने के लिए कहेगा तो आपका क्या आएगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू पी अपान आर क्यूब। ठीक है भैया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग तीव्रता निकाल लेंगे, E1 और E2 अलग अलग तीव्रता निकाल लेंगे। उसके बाद बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता क्या होगी, आप जानते हैं, अभी हमने बताया कि दो घटकों में वियोजित करेंगे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक आपस में क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे, क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ गया। यहाँ से हमने मान रख दिया 1/4πε0 के, और क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस थीटा रख दिया। सेम वही चीज़ यहाँ भी कर दिया, दोनों में ये चीज़ कॉमन था, कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, कॉस थीटा दोनों जुड़ जाएंगे, 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा का मान हमने फिगर से लिया था, अभी हमने आपको बताया कि कॉस थीटा का मान फिगर से निकालेंगे तो कितना आएगा, यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब होता है 1.5 होता है, तो इसकी पावर को हम क्या लगा देंगे, हाफ। ठीक है, अब इसके बाद इस कॉस थीटा की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो हमें ई का मान मिलेगा। तो अतः परिणामी तीव्रता क्या होगी, ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर यहाँ तक। उसके बाद इंटू 2, यहाँ पर क्या है 2 है ना, ये देखिए 2, तो 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दिया, और उसके बाद इसका गुणा कराएंगे तो 1/4πε0 के ये आएगा, और इसका जब गुणा कराएंगे तो 2ql हो जाएगा, और इसकी घात 1/2 है, इसकी घात 1 है, दोनों जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ये 2ql है, ये आपका 2ql जो है ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, यानी इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट है। तो 2ql बराबर क्या होता है, P होता है। इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से डिनोट करते हैं इसको। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या रख देंगे, P रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, E बराबर 1/4πε0 के इंटू पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का की घात कितना, 3/2। अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या अप्लाई होगी, ये कंडीशन है भैया, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम हो। ठीक, यानी यल इज लेस देन आर। तो जब इतना कम होता है तो उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या उसको नगण्य मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो इसको जब यल को 0 मान लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल आर स्क्वायर बचेगा, और आर स्क्वायर की पावर क्या होगी, 3/2। अब यहाँ भी इसकी घात 2 है और पूरे की घात 3/2 है, तो इसका गुणा करा लेंगे, गुणे में क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, E बराबर 1/4πε0 के इंटू पी अपान आर क्यूब, कितना बचेगा। अब जो ये के का मान है निर्वात अथवा वायु के लिए क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। इसको स्पेस नहीं का भैया यहाँ पर हमने आपको बताया कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर क्या लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। तो ई बराबर हमें क्या मिलेगा, 1/4πε0 इंटू पी अपान आर क्यूब। मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया आपका कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू पी अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर दिशा देखेंगे तो दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर। दिशा क्या होगी भैया, प्लस से माइनस की ओर। बस आज का यही टॉपिक है हमारा। आगे जो भी टॉपिक आएगा अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।